Hello everyone, welcome to Pharma Sapiens. Today we are going to discuss about the post that is being published by Haryana Public Service Commission. Yes, Haryana Public Service Commission की तरफ से lecturer की post है in various subject has been published in Higher Education Department. जैसा कि हम screen पे देख सकते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम 7th ऑफ नवंबर एंड जो इसका क्लोजिंग डेट रहेगा दैट विल बी योर 27th ऑफ नवंबर 2024। तो चलते हैं हम डायरेक्टली लेक्चरर इन फार्मेसी की पोस्ट की तरफ। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेगी, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेक्चरर इन फार्मेसी की जो टोटल पोस्ट है हमारे पास 11 है एंड इट इज रिजर्व्ड बाय कैटेगरी। आप देख सकते हैं जनरल, एससी एंड ओबीसी। इसी के साथ साथ पीडब्ल्यूडीबी की भी एक कैटेगरी है वो आपकी रिजर्व्ड है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो जो लेक्चरर इन फार्मेसी पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे दैट शुड हैव बैचलर एंड मास्टर्स डिग्री इन फार्मेसी with first class or he must have qualified bachelor's or master's degree from a recognized university or institution। इसी के साथ साथ उनकी मैट्रिक या फिर हम बात करें हायर एजुकेशन में हिंदी या फिर संस्कृत होना भी कंपल्सरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो योर एग्जाम विल बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट। सबसे पहला जो आपका पार्ट रहेगा वो रहेगा स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज रहेंगे 100 एंड जो एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा दैट विल बी ऑफ 2 आवर्स। इसी के साथ जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे वो आपके रहेंगे 100। अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो रहेगी 0.05 की, दैट इज आपकी 1/4 मार्क है, वो डिडक्ट होंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। इसी के साथ जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो आपका बिल्कुल इंग्लिश में रहेगा। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट रहेगा, नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा इस एग्जाम का वो आपका रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 3 आवर्स का रहेगा। इसके जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे वो आपके 150 रहेंगे और इसका भी मीडियम होगा वो आपका इंग्लिश होगा। इसी के साथ साथ जो मिनिमम कट ऑफ रहेगी वो आपकी 35% रहेगी, जो सिक्योर करना नेसेसरी है फॉर द कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो वेटेज रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का वो आपका हाईएस्ट रहेगा, वो रहेगा आपका 87.5%। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो आपका थर्ड पार्ट होगा वो आपका इंटरव्यू होगा। उसका जो आपका वेटेज रहेगा मार्क्स का वो रहेगा 12.5%। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो फाइनलाइज की जाएगी। यू हैव टू क्वालिफाई ऑल थ्री पार्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन टू बी अपीयर इन द इंटरव्यू। अगर हम पे स्केल की बात करते हैं तो आपका पे स्केल 9,300 से स्टार्ट होकर 34,800 तक रहेगा, प्लस आपका जीपी रहेगा 5,400, राइट। इसी के बाद में अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान। और अगर हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, तो कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज एंड मैक्सिमम एज जो अलाउड है दैट इज 42 ईयर्स ऑफ एज के कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी है फॉर दी शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास एंड अदर कैटेगरीज, वो आप हरियाणा गवर्नमेंट की साइट से देख सकते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, तो फॉर दी मेल कैटेगरी ऑफ जनरल, मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर एंड ऑल कैटेगरी ऑफ मेल, उनका लिए जो फीस रहेगी वो आपकी 1000 रहेगी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो फीस रहेगी वो आपकी 250 रहेगी। इसी के साथ जो मेल और फीमेल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं एससी कैटेगरी से या फिर बीसीए से, नॉन क्रीमी लेयर से, उनके लिए जो आपकी फी रहेगी एग्जाम की वो 250 रहेगी और सेम फी आपकी रहेगी फॉर द ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स एंड द पर्सन हु हैव डिसेबिलिटीज एंड हु बिलोंग्स टू हरियाणा ओनली, उनके लिए जो आपकी फॉर्म की फी रहेगी वो निल रहेगी। इसी के साथ में
अगर किसी कैंडिडेट ने एक बार इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दिया, आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, तो फिर आप ये एप्लीकेशन है वो विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए इस पोस्ट से रिलेटेड, यू कैन कमेंट इन आवर वीडियो, आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड इसके साथ साथ आप hpsc.government.in की साइट से भी आप डिटेल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।